बाबा विश्वनाथ ने सारी सृष्टि को बचाया। उसके पश्चात भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया है और भगवान ने छल करके दानवों से अमृत लेकर के देवताओं को दान किया। छल पूर्वक राहु और केतु ने अमृत का पान किया। भगवान साक्षात हरि के रूप में प्रकट हुए, तुरंत सुदर्शन चलाया, आज्ञा दी और राहु और केतु के सर को इस प्रकार से भगवान के अन्यान्य अवतार हुए हैं। और साथियों, समय इशारा कर रहा है कि हम लोगों को अपने गंतव्य तक चलना चाहिए। और हम सबका गंतव्य क्या है? गंतव्य यही है साथियों कि आगे का क्रम शीघ्रता पूर्वक संपन्न किया जाए। किस प्रकार से देवताओं के साथ अमृत मिला, असुरों के साथ छल हुआ। उसके पश्चात इंद्र को पराजित करने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग करके महाराज बलि ने आक्रमण किया है। इंद्र फिर से मारे मारे भगे, बेचारा भागता ही फिरता। जिसके जीवन में अवगुण हो, भले वो कतहु का राजा हो, लेकिन दर दर भटकता ही फिरेगा। गुणी का सम्मान तो भैया सर्वत्र हो जाता है, लेकिन अवगुणी जो होता है वो हमेशा इधर उधर भटकता ही रहता है। इसलिए साथियों, हमें जीवन में यह शिक्षा लेनी चाहिए। बार बार ऐसा इंद्र को पराजित होना पड़ता है अपने अवगुणों के कारण, अवगुणों का प्रभाव पड़ता है। समय साथियों ऐसा सुंदर संयोग बना कि महाराज बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं इंद्र को पराजित करने के लिए, इंद्र को हराने के लिए। 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएं तो फिर अश्वमेध की शक्ति और परशुराम शुक्राचार्य जी के द्वारा प्रदान की गई संजीवनी विद्या की शक्ति से वह फिर से इंद्र को पराजित करें। कहते हैं कि 99 अश्वमेध संपन्न हुए। उसके पश्चात 100वां अश्वमेध करने का संकल्प जैसे ही लेने वाले हैं, वैसे ही भगवान ने योजना बनाई और भगवान वामन का रूप देकर लेकर के आए। बोलिए वामन भगवान की जय। भगवान ने वामन के रूप में आने का मन बनाया। जैसे ही भगवान जी ने वामन का रूप बनाया, तम वटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षयः कर्माणि कारयामासुः पुरस्कृत्यं प्रजापतिम्। तुरंत वामन भगवान के यज्ञोपवीत की तैयारी होने लगी। बृहस्पति ने आकर के यज्ञोपवीत दिया, चंद्र ने दंड दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दिया, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गोवत्स पद प्रमाण शिखा है, ललाट में त्रिपुंड है, मूंज की मेखला है, कौपीन धारण किया है, हाथ में कमंडल है भिक्षा लेने के लिए। भिक्षाम भगवती साक्षात उमादा दम्बिका सती, अन्नपूर्णा ने भिक्षा दी है। भगवान वामन चल दिए। कहाँ चल दिए? महाराज बलि के पास। बलि राजा यज्ञ में भगवान पधारे बलि के। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? ऐसा दिव्य तेजोमय भगवान का स्वरूप देखकर ब्राह्मणों ने सोचा कि साक्षात सूर्य नारायण शरीर धारण कर धरती पर आ गए हैं। स्वागते नाभिनंदन्त्यात् पादौ भगवतो बलिहि। बलि ने स्वागत किया है। चारों ओर दर्भ पड़े थे, यज्ञ भूमि है, उसमें आसन दिया, अर्घ दिया, चरण धोए, चरणोदक लिया बलि ने साक्षात भगवान का। तत्पाद शौचम जनकल्प शापहम सधर्म विनमूर्धन दधात सुमंगलम यद्देव देवो गिरिशश्चंद्रमौली दधार मूर्धा परयाच भक्त्या। भगवान के जिस चरणोदक को भगवान शंकर अपनी जटा पर धारण करते हैं, उसी चरणोदक को बलि ने सब परिवार अपने जीवन में पाया और हाथ जोड़ करके बोले, स्वागतम ते नमस्तोभ्यम ब्रह्मन् किं करवाम ते ब्रह्मर्षणीनां तपः साक्षान्मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्
आर्य वपुधारी, हे प्रभु आपका स्वागत है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि संसार में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सब की तपस्या आज शरीर धारण करके मेरे सामने आ गई है। भगवान ने आते ही तो 3 बातें होती हैं। भगवान जब यज्ञ में आ जाएं, भगवान का दर्शन हो जाए तो 3 बातें। पहला क्या? पितरों की तृप्ति, दूसरा कुल की पवित्रता और तीसरा यज्ञ की पूर्णता। आज बलि को तीनों प्राप्त हुआ है। हालांकि बलि के जो पितर हैं वो कौन है? महाराज प्रहलाद हैं। प्रहलाद तो ऐसे ही तृप्त हैं, भगवान के बड़े भगवत भक्त हैं, फिर भी ये 3 दिव्य लाभ प्राप्त किया है। महाराज बलि ने कहा कि मैं तो समझता था कि मुझे स्वर्ग की गद्दी मिलेगी, लेकिन उससे भी बढ़कर मुझे मेरा मालिक मिल गया, मेरा भगवान मिल गया। ये सब कह रहे हैं कि अब तो मुझे स्वर्ग का सुख भी इसके आगे तुच्छ लग रहा है। इतने दयालु हे प्रभु, मैं सोचता था कि मुझे स्वर्ग की गद्दी मिले, लेकिन आपने मुझे कौन सा स्थान दिया? वह स्थान दिया है जिसे प्राप्त करने के लिए लोग न जाने कितने जन्मों की तपस्या करते हैं। चलो, आपने तो मुझे यह दिया, अब मुझे बताइए कि मैं आपको क्या दूं? कहिए प्रभु, आपकी क्या सेवा करूं? प्रियम किम करवाणी वह स्वस्ति स्वागतमर्त्यहं वद विभो की दीयताम मेदिनी का मात्रा मम विक्रमत्रय मिदं दत्तं गृहीतं मया मा देहित्युषणाः किम हरिरयं पात्रं किमस्मात् परम एवं स बलिनार्चितो मखमुखे पायात सनो वामनः। संस्कृत भाषा का अद्भुत आनंद है साथियों। एक ही श्लोक में बलि और वामन का संवाद है। स्वस्थ ब्राह्मण आता है ना, भगवान से पूछा है कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या करूं? मुझे वरदान दीजिए, आदेश दीजिए। उधर से शुक्राचार्य आए, निकले। अरे ये विष्णु की चालाकी है, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात हरि तुझे हरने आया है। अब तो महाराज बलि के प्रसन्नता का कोई पारावार नहीं था कि जिसे पाने के लिए सारी दुनिया तरसती है वो आज मेरे दरवाजे पर हैं। अब मुझे और क्या चाहिए? संकल्प करने को कहा वामन भगवान ने। कमंडल से जल निकालना चाहते हैं। शुक्राचार्य ने कमंडल में प्रवेश किया है। बलि सोचने लगे कि कमंडल के मुख से जल क्यों नहीं निकलता। एक सीख उठाई, कमंडल में घुसाया। शुक्राचार्य की आंख फूटी और शुक्राचार्य रोते चिल्लाते भगे बड़ी जोर से। कभी कभी गुरु का भी अपमान करने में बुराई नहीं है, अगर वो गलत सलाह दे रहा है तब। पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बलि तजो संत ब्रज बनितन भय मुद मंगलकारी। पिता का त्याग प्रहलाद ने किया है, भरत ने माँ का त्याग करना पड़ा, विभीषण को भाई का त्याग करना पड़ा, बलि को गुरु का त्याग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? केवल इसलिए करना पड़ा कि जिनके प्रिय न राम भय देहि तजिए ताहि कोटि सम यद्यपि परम स्नेही। वो कोई भी हो, यदि वो राम और सीता का यानी भगवान का विरोधी है, बैरी है, तो फिर उसका कभी भी सम्मान नहीं करना चाहिए। किम दीयताम, क्या दूं? बोले मेदिनी। मेदिनी यानी पृथ्वी दो। वामन जी ने कहा पृथ्वी ठीक है महाराज, का मात्रा कितनी चाहिए? मम विक्रम त्रयमिदम, मेरे पग से मम मेरे विक्रम त्रयमिदम। कितना चाहिए? 3 पग चाहिए, बस इतना ही। चलो दिया। लेकिन तब गुरुजी ने कहा कि यह छलिया है और गुरुजी की वो हालत हुई। भगवान ने जब ये कहा, क्या कहा कि हम 3 पग लेंगे, बलि ने आश्वासन दिया। एवं स बलिनार्चितो मखमुखे पायात सनो वामनः। तब भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया, अपने शरीर को इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया प्रभु ने। ऐसी लीला रची, ऐसी लीला रची, ऐसा सुंदर संयोग बना कि भगवान ने पहले चरण में ही समूचे स्वर्ग लोक को नाप लिया, दूसरे चरण में धरती और पाताल को नाप लिया, तीसरे चरण में भगवान ने कहा कि हे बलि,
मैंने तुम्हारी सारी संपत्ति नाप ली है, अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, बताओ अब मुझे क्या दोगे? बलि ने कहा कि प्रभु आपने मेरा सब कुछ लिया है लेकिन मुझे नहीं लिया। अब भगवान ने बलि से कहा तो बलि ने कहा कि आपने मेरा सब कुछ लिया है, अब मुझे भी स्वीकार करिए। अर्थात धन भी दिया, फिर तन भी दिया और मन भी परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिया। बलि को आश्वासन दिया कि अगले मनवंतर में इंद्र का पद प्राप्त करेंगे। पाताल लोक में बलि को भेजा है और महाराज बलि की सुरक्षा के लिए भगवान स्वयं पाताल लोक में स्थापित होते हैं। इस प्रकार से 8वें स्कंद को प्रणाम करते हुए 9वें स्कंद में प्रवेश करें। 9वें स्कंद में ईशान कथा है, चंद्रवंश सूर्यवंश की कथा है। सूर्यवंश की कथा में आगे चल करके त्रिशंकु की कथा है। उन्हीं के वंश में हरिश्चंद्र पैदा हुए और हरिश्चंद्र 8वें अध्याय में शुकदेव महाराज ने सगर के 60,000 पुत्रों की कथा सुनाई है। किस प्रकार भगीरथ ने तप किया है और भगीरथ के तप के पश्चात सुरसरी गंगा का आगमन धरती पर हुआ। बोलिए गंगा मैया की जय। कलुष हारिणी मोक्षदायिनी मंगलकारिणी पतित पावनी गंगा मैया का आगमन हुआ। उसी वंश में आगे चलकर खटवांग हुए, खटवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु से रघुवंश की स्थापना हुई। रघु के पृथुश्रवा हुए, उनके अज हुए, अज के हुए दशरथ, और दशरथ के कौन हुए ये कहने की बात नहीं है, क्योंकि अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, अवधपुरी रघुकुल मणि राउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, वेद विदित तेहि दशरथ नाउ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति सारंग पानी, हृदय भगति मणि सारंग पानी। ये अयोध्या के राजा दशरथ वेद के प्रतीक हैं। इनकी 3 रानियां कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। मन में आया, क्या मन में आया राजा दशरथ की? एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, गुरु गृह गयाऊं तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला, निज दुख सुख सो ही सुनायं, निज सुख दुख सब ही सुनायं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायं, कही वशिष्ठ बहु विधि समझायं। महाराज दशरथ वशिष्ठ मुनि के पास गए, निज अपना पहले क्या सुनाया? सुख। कौन सा सुख? महाराज चक्रवर्ती साम्राज्य है हमारा, जहां तक नजर जाती है वहां कोई और राज्य दिखाई नहीं पड़ता।
चारों ओर मेरा है। सोने चांदी के बर्तनों में भोजन, चंदन की किवाड़, बहुत महंगे महंगे सामग्रियां हमारे राज्य में हैं। सुंदर सुंदर नारियां हैं, नौकर चाकर भंडार भरा हुआ है गुरुदेव आपके आशीर्वाद से। उसके बाद दुख सुनाया, क्या एक ही कमी है कि मैं वृद्ध होते जा रहा हूँ। मेरे आंगन की किलकारियां अभी तक सुनाई नहीं पड़ी। लगता है कि मेरा आंगन क्रीड़ांगन बनने की बजाय रणांगन बन चुका है। हे गुरुदेव, मैं पुत्र की कामना से आपके पास आया हूँ। क्या रघुवंश मेरे ही साथ समाप्त हो जाएगा? इस वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है? वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन, देर तो आपने की है, आप ही आने में विलंब कर देते हैं। अन्यथा तो आपके यहाँ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कितने पुत्र होंगे? चार चार पुत्र होंगे। ओ धरहु धीर होई सुत चारी, धरहु धीर होई सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगति सहित मुनि आहुति दीनी, भगति सहित मुनि आहुति दीनी। प्रगटे अगनि चरु कर लीनी, प्रगटे अगनि चरु कर। यज्ञ भगवान प्रकट हुए हैं, हाथ में चरु का पात्र लिया है। उस चरु को पहले तो आधा किया, आधा किसको दिया? कौशल्या को दिया। उस आधे का फिर दो भाग किया, एक भाग कैकेयी को दिया, और फिर जो एक चौथाई भाग बचा था उसका फिर दो भाग किया, और कौशल्या और कैकेयी के हाथों से सुमित्रा को दिलवाया। सुमित्रा ने मन में संकल्प लिया, दोनों बड़ी बहनों ने मुझे दिया है तो अब मैं संकल्प लेती हूँ, यदि मेरे दो पुत्र हुए तो मैं इनके दोनों के पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। राम की सेवा में लक्ष्मण को लगाया और भरत की सेवा में शत्रुघ्न को लगाया। जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल। चरुअरु अवर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल, चरुअरु अवर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधु मास पुनीता, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता, शुक्ल पक्षय विदित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतल धामा, मध्य दिवस पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंजरो सुरभिवरवाओ, शीतल मंद सुरभिवरवाओ। हर सित सुर संतन मन चाओ, हर सित सुर संतन मन चाओ। नवमी तिथि आ गई। नवमी तिथि का मतलब, नवमी का एक अर्थ होता है नमस्कार भी करना, नमामि। नवमी तिथि आई है, सब देवता यक्ष गंधर्व ब्रह्मा जी के साथ पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई है। किसके पास? प्रभु के पास। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगन सदृशं, मेघवर्णं शुभांगं, लक्ष्मीकांतं कमलनयनं।
योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाद भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। अपने अपने धाम को लौट गए। भगवान ने आश्वासन दिया, रघुवंश में जन्म लेकर के आ रहा हूँ, चिंता मत करो। हे पृथ्वी, तेरे भार को हरने के लिए मैं स्वयं अयोध्या के राजाधिराज महाराज दशरथ के पास जन्म लेकर के आऊंगा। वही दशरथ और कौशल्या पिछले जन्म में कश्यप और दिति बनकर के तप करते हैं। प्रार्थना किया था, प्रभु आपको पुत्र बनाना चाहते हैं। वरदान को सिद्ध करने के लिए आगमन हो रहा है भगवान का। नौमी तिथि आ गई, मध्य दिवस है, न बहुत ठंडी न बहुत गर्मी, चैत्र का महीना। ऐसा सुंदर अवसर कि भगवान ने उसका चयन किया। एक बड़ी मजे की बात है, देखो भगवान राम का प्राकट्य हुआ नौमी तिथि में और कृष्ण का प्राकट्य हुआ है अष्टमी तिथि। भगवान श्री राम आए दिन में और वो आए रात में। एक रात में आए, एक दिन में आए, लेकिन एक समानता है कि दोनों लोग 12 बजे आए। वो आधे दिन में आए और वो आधे रात में। ये नौमी तिथि में और वो एक तिथि पर, ये चैत्र के माह में और वो भाद्रपद। एक बड़ी विशेष बात कि भगवान राम और भगवान कृष्ण ये दो पूर्णावतार माने जाते हैं अपने हिंदू संप्रदाय में। सनातन धर्म में इनके प्रति बड़ी आस्था है, बड़ा भाव है। एक बड़ा सुंदर है संयोग कि भगवान कृष्ण चंद्र वंश में आए और भगवान राम सूर्य वंश में आए। सूर्य वंश और चंद्र वंश यही दो वंश है। सूर्य में राम और चंद्र वंश में कृष्ण का आगमन हुआ। कितना सुंदर संयोग है कि जब भगवान रात में जन्म लेकर के अष्टमी के दिन आने का मन बनाते हैं तो उस समय कौन सा नक्षत्र है? रोहिणी नक्षत्र, जिसमें भगवान ने आने का मन बनाया। आषाढ़ का महीना बीता, प्रतिपदा गई, द्वितीया गई, तृतीया गई, चतुर्थी गई, पंचमी गई, पंचमी के बाद षष्ठी, सप्तमी और अब कौन सी आ गई? अष्टमी। इधर नौमी अयोध्या में और उधर अष्टमी मथुरा में, एक राजमहल में और एक कारागृह में। आषाढ़ महीना, बरसात का मौसम। कहते हैं साहब कि जब भगवान ने आने का मन बनाया तो फिर बरसात में सारे जल गंदे हो जाते हैं, सब स्थान कीचड़ों से युक्त होता है, पर भगवान के आगमन पर सारे जल पवित्र हो गए। चारों ओर प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। आषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम। आषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम। दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता कारम विस्तारम। दादूर डकारम मयूर पुकारम तड़िता कारम विस्तारम। नालही संहारम प्यास अपारम नंद कुमारम निर्धारी। कहे राधे प्यारी मैं बलिहारी
गोकुल आवो गिरधारी, गोकुल आवो गिरधारी, हाँ गोकुल आवो गिरधारी। तब ड्रवक दादुर रव ड्रवकत मोर मधुर मल्हार गिरा। तब पिहु पिहु शब्द पुकारत घात कोकिल कंठ गिरा। तब गड़ड़ गड़ड़ न बहुत कड़ागा गिरिवर बरसे शिखर रड़े। तब रुम झुम बरसत बरखा घर घन घोर गरजे। समय आ गया और उसके बाद एक किलकारी गूंजी है कौशल्या के गर्भ से और एक किलकारी गूंजी है देवकी। कौशल्या वो जो कुशल है और देवकी वो जो देवमयी है। देवकी का तात्पर्य जिसकी बुद्धि देवमयी हो और कौशल्या वो जो परिपक्व है, कुशल है, यानी जप में तप में ध्यान में वो परिपक्व है, कुशलतापूर्ण है। एक ये दशरथ हैं और एक वसुदेव हैं। वसुदेव यानी विशुद्ध मन, वसुदेव सत्व विशुद्ध मन, विशुद्ध मन और देवमयी बुद्धि, वहां भगवान कृष्ण का आगमन। और दशरथ यानी जिसकी दशो इंद्रियां अपने वश में हो और कुशलता पूर्वक कौशल्या हो, तो वहां राम का आगमन। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन, खड़े हो जाइए। कौशल्या हितकारी सिद्ध मताई मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे मम पुरुषो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर न रहे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुण्य बोली सोमति डोली सुनहु तात यह रूपा जैसे सुलीला अति प्रिय सेला यह सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरिपद पावै न परहि भवभूपा। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। ओ विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। सियावर रामचंद्र की बोल भाई सब संतन की उमापति महादेव की बोलो भाई बजरंग बली की। कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय
आइए बाल कृष्ण लाल की आरती उतारें। हम सभी भावपूर्वक भगवान के प्राकट्य, भगवान के आनंद का उत्सव मनाएं। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत।